मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल को। टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही गेस किया। टॉपिक है धनिया खाने के फायदे। जी हाँ, आप लोगों ने सही गेस किया, क्योंकि हमारे घरेलू जीवन में, हमारे भारतीय समाज में धनिया पत्ता या फिर गोटा धनिया का बहुत ज्यादा वैल्यू है। और आप लोगों को नहीं पता है कि इसको खाने से क्या क्या बेनिफिट होता है। कुछ लोगों को क्या होता है, इसे खाने से एलर्जी होता है, कुछ लोगों को खाने का मन नहीं करता है, बोलते हैं क्या फायदा है। लेकिन आपको नहीं पता, अगर इस धनिया को खाते हैं, या धनिया पत्ता का चटनी बोलिए, या धनिया पत्ता का जूस बोलिए, या गोटा धनिया को सब्जी में देकर खाइए, तो आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है आपको खुद आइडिया नहीं है। इसके टोटल 10 बेनिफिट आपको बताने वाला हूं, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट टाइम से आप धनिया खाना शुरू कर दीजिएगा। मेरा फेवरेट है धनिया पत्ता का चटनी। उसमें नींबू गाड़ करके, मिर्च पीस करके मैं उसका चटनी बनवाता हूँ और उसको खाता हूँ। मेरा डेली का फेवरेट फूड है और आप लोग खाइए, आपका बहुत सा चीज चेंजेस होगा। तो क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आने वाला है। देखिए, सबसे पहला इसमें बेनिफिट होता है आपका डाइजेशन सुधर जाएगा। हाजमा जो होता है ना, कि खाने के बाद खाना पच नहीं रहा, हजम नहीं हो रहा, पेट में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा, पेट दर्द दे रहा, तो पेट का बहुत सारा समस्या को ये धनिया पत्ता का चटनी बोले या फिर धनिया बोलिए, पेट के अंदर जाते ही आपका पेट का बहुत सा प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आपका खाना सही से हजम होगा, ठीक है। आपसे ब्लोटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें फाइबर होता है और फाइबर का काम होता है खाना को ठीक से हजम करना, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है, ये शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। मतलब कंट्रोल कैसे करता है कि देखिए, जब बॉडी में इंसुलिन कम हो जाता है ना, तो शुगर लेवल बढ़ने लगता है और आपको शुगर का बीमारी हो जाता है। उसको डायबिटिक प्रॉब्लम हो जाता है और डायबिटीज बोलते हैं उसको, राइट। तो जिसको शुगर का प्रॉब्लम है, उसका इंसुलिन लेवल डाउन है, तो इंसुलिन लेवल ये क्या करता है, हाई करता है। अगर आप रेगुलर धनिया पत्ता का चटनी या फिर धनिया इस्तेमाल करते हैं खाने में, या फिर नॉर्मली जिस तरह से भी, तो उसमें क्या होता है, आपका जो इंसुलिन लेवल है ना, जो बीटा सेल है पेनक्रियाज का, वो हमेशा स्ट्रांग रहता है और अच्छी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में इंसुलिन रिलीज होता है बॉडी से, जिससे शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो कोलेस्ट्रॉल। देखिए, बॉडी में एलडीएल और एचडीएल दोनों का कोलेस्ट्रॉल होता है। जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। वो ब्लड वेसल के अंदर में जमा हो जाता है और जब वो जमा हो जाएगा तो ब्लड को रोकने लगता है, जिससे आपको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और ना जाने बीपी और ना जाने कितने तरह की बीमारी आपको जन्म दे देगा, ये कोलेस्ट्रॉल की वजह से। तो इस कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम कौन करता है? धनिया। अगर आप रेगुलर धनिया अपने डाइट में लेते हैं तो। इसके अलावा आपकी स्किन के लिए बहुत बेहतर है। अगर स्किन में कहीं इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, स्किन में झुर्री टाइप का आ रहा है, स्किन ठीक नहीं है आपका, तो स्किन को ठीक ठाक रखने के लिए भी काम आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है कि बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स घूमते रहते हैं उसको मार देना, किल कर देना। एंटीऑक्सीडेंट को खत्म करने का मतलब है आपका स्किन और हेल्थ दोनों बेहतर रहेगा, आपका सेल डैमेज नहीं होगा। इसके बाद जो मेन इसका और एक अच्छा काम है, ये फिल्टरेशन का काम अच्छा करता है। जब आप रेगुलर धनिया का यूज करते हैं पत्ते के रूप में, चटनी के रूप में, जूस के रूप में या गोटा धनिया के रूप में, तो जब ये खाते हैं तो आपका मूत्र जो होता है ना, बहुत ज्यादा निकलेगा, मूत्र विसर्जन ज्यादा करिएगा। मतलब बॉडी में फिल्टरेशन ज्यादा बढ़ता है, किडनी अच्छा से पानी को फिल्टर करता है, बॉडी का जो टॉक्सिक पदार्थ होता है वो यूरिन के माध्यम से निकालता है। यानी आप जितना ज्यादा यूरिन करिएगा उतना बढ़िया है। बॉडी फिल्टर करके जो गंदा कचरा पदार्थ है बॉडी से निकाल रहा है, मूत्र के माध्यम से, मल के माध्यम से। तो फिल्टरेशन प्रोसेस बहुत बढ़िया होता है धनिया को खाने के बाद। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो सॉल्व होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हमारे शरीर में जितने भी दिन पर दिन क्या होता है, 2 दिन 4 दिन बाद लोग बीमार पड़ते हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, सर्दी जुकाम खांसी होते रहता है। तो इससे छुटकारा अगर आपको पाना ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप धनिया का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है और विटामिन सी का काम होता है बूस्ट करना। यानी धनिया भी खाइएगा तो आपका हेल्थ बूस्ट होगा, आप रोगाणुओं से ज्यादा लड़ पाएंगे, बैक्टीरिया वायरस से ज्यादा लड़ पाएंगे, आपका शरीर स्ट्रांग रहेगा, बीमारी से कम ग्रसित होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट अच्छा इसका फायदा है, वेट लॉस होता है। जो लोगों का चर्बी निकल गया, लव हैंडल्स हो गया, चेस्ट के नीचे फैट जम गया है, जहां तहां फैट जम गया है, बॉडी का वेट कम करना चाहते हैं, तो ये धनिया आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। रेगुलर धनिया इस्तेमाल अपने डाइट में करिए, जिस तरह से करना है करिए, तो आपका इससे वेट लॉस होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो वेट लॉस भी आपका पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद जो और एक बेनिफिट है, आपके आंख के हेल्थ के लिए, मतलब आई हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। इसके अंदर विटामिन ए होता है। विटामिन ए का काम होता है आंख के बहुत सारे प्रॉब्लम को सोल्व कर देना, ठीक है। तो आपका आंख का जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करता है। बहुत सारी चीज, आंखों में जलन हो गया, आंखों में सूजन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, बहुत सारी चीज को आंख का ये प्रॉब्लम को सोल्व करता है। इसके अलावा देखिएगा, बॉडी में कहीं भी स्किन में, बॉडी में, गाल में, चेहरा में, हाथ में, पैर में सूजन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कहीं लाल लाल धब्बा, रैसेस हो जाता है,
फूल जाता है, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन के लिए भी धनिया हमारे लिए काफ़ी बेहतर है। तो आप अपने इस्तेमाल में खाने में धनिया पत्ता का चटनी, धनिया का जूस या फिर गोटा धनिया मसाले के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको गैस का प्रॉब्लम है ना, जो कुछ लोगों का प्रॉब्लम होता है कि गैस हो जाता है, खाने के बाद गैस हो जाता है, ये खा लिया तो गैस हो गया, तो गैस को भी बहुत हद तक ये सॉल्व करता है धनिया। तो आशा करता हूँ मैंने 10 आइटम ऐसे चीज बताए जो आपको रेगुलर फैमिली में, इंडियन समाज में देखने को मिलता है। तो ये सब जो 10 प्रॉब्लम मैंने बताया, ये कॉमन सबको कोई ना कोई को होते रहता है। तो अगर आप धनिया का रेगुलर इस्तेमाल करिएगा तो आपका जो 10 प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाएगा और आपको दवाई खाने से बच जाइएगा। तो मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ, तो मैं दूसरों को दवाई खाने का सजेशन कभी नहीं देता हूँ। ये मजबूरी है कि लोग दवाई खाते हैं, लेकिन आपके घर में जो चीज है उसका इस्तेमाल करके आप दवाई से बच सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया हो, आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।